नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम जानेंगे पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज अपनी प्रारंभिक तपोभूमि बनारस से वृंदावन कैसे और प्रारंभिक दिनों में वृंदावन में उनके साथ क्या क्या घटनाएं और लीलाएं घटी। बनारस में महाराज जी तुलसी घाट में विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी दिनचर्या के अनुसार गंगा स्नान करके ध्यान किया करते थे। एक दिन अचानक ही ध्यान करते समय महाराज जी के मन में विचार आया कि वृंदावन कैसा हो। जब भगवान भोलेनाथ किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो निश्चित ही उनके हृदय में प्रिया प्रीतम के चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज अगले दिन फिर अपने नित्य नियम के अनुसार तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी एक अपरिचित संत उनके पास आ रहे बोले कि श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदर जी की अंध विश्वविद्यालय जो काशी में स्थित है उसमें श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा एक धार्मिक आयोजन का प्रबंध किया गया है, जिसमें दिन में चैतन्य लीला और रात में रास लीला का मंचन होगा। चलो महात्मा, हम दोनों लीला का दर्शन करते हैं। महाराज जी ने कभी रास लीला देखी नहीं थी, परंतु गांव में उन्होंने रामलीला जरूर देखी थी। उनको लगा जैसे गांव में एक रात की रामलीला होती है वैसे ही रासलीला का मंचन होगा। चूंकि महाराज जी का स्वभाव एकांतवास में रहता था, इसीलिए उन्होंने बाबा जी को कहा, बाबा जी आप देखिए, हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। बाबा जी फिर बोले, अरे महात्मन, श्रीधाम वृंदावन से कलाकार आए हैं, ये लीला पूरे 1 महीने तक चलेगी, चलो चलकर दर्शन कराते हैं, बड़ा आनंद आएगा। महाराज जी ने फिर मना कर दिया, मगर बाबा के बार बार हट करने के बाद महाराज जी को ऐसा लगा शायद महादेव की कृपा से ऐसा हो रहा है, इसीलिए बाबा के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। चूँकि दिन का समय था और चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था, महाराज जी ने लीला देखी तो बड़ा आनंद आया। चैतन्य लीला देखकर महाराज जी को इतना आनंद आया कि शाम तक बाबा जी के कहने के बिना ही रास लीला तक महाराज जी दे रहे और ऐसे ही क्रम 1 महीने तक चलता रहा। 1 महीना कब बीता पता ही नहीं चला। जैसे ही लीला का समापन हुआ महाराज जी को ज्ञात हुआ अब लीला समाप्त हो गई, सारे कलाकार चले जाएंगे, अब मेरा क्या होगा। ये विचार महाराज जी के मन में हाहाकार पैदा कर दिया। महाराज जी के मन में जिज्ञासा हुई, अब मुझे वृंदावन जाना है। चूँकि ये कलाकार वृंदावन से आए हैं, ये कहीं ना कहीं लीला का मंचन करते रहते हैं। अगर मैं इनकी सेवा में लग जाऊं तो मुझे लीला का दर्शन होते रहेगा। ऐसा विचार आकर महाराज जी संचालक महोदय के पास पहुंचे, उन्हें दंडवत करके अपने मन के भाव प्रकट किए। कहा, हम गरीब बाबा हैं, हम पैसे तो नहीं दे सकते, हम आपकी सेवा करेंगे और सेवा करने के बदले रासलीला देखेंगे। संचालक महोदय ने बड़े विनम्र भाव से कहा, बाबा ये तो संभव नहीं है, आप एक काम करिए, वृंदावन जाइए। अगर एक बार आप वृंदावन चले गए तो बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं बाबा। प्रेमानंद जी महाराज को ये वचन बहुत भाग गए। ये वचन उनके जीवन को बदल दिए। महाराज ने इस वचन को अपना गुरुमंत्र मान लिया और संचालक महोदय को अपना गुरु मानकर वृंदावन जाने के लिए मन ही मन बहुत उत्सुक हुए। 1 माह का लीला का दर्शन होने के बाद महाराज जी फिर अपने पुराने नियमानुसार गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ ध्यान करने लगे और अपनी दिनचर्या का पालन करने लगे। यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा है। एक दिन प्रातःकाल पास में स्थित संकट मोचन हनुमान जी मंदिर के युगल किशोर जी महाराज प्रसाद लेकर बाबा के पास आए और बाबा को प्रसाद अर्पित कर महाराज जी अपरिचित होने के कारण महाराज जी ने बाबा जी से प्रसाद ग्रहण नहीं किया और उन्हें कहने लगे। युगल किशोर बाबा जी ने महाराज जी को कहा कि हमारे मन में प्रेरणा हुई बाबा आपको प्रसाद देने के लिए। महाराज जी बोले कि हमें ही देने की प्रेरणा क्यों, इतने लोग बैठे हैं, किसी को भी दे दो, मुझे ही क्यों। तब बाबा युगल किशोर जी बोले, नहीं बाबा, आपको देने की प्रेरणा हुई, संकट मोचन का प्रसाद है, ले लीजिए। जब महाराज जी उनके व्यवहार से प्रतीत हुआ कि उन्हें कोई खतरा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है, उनका भाव निष्काम है, तब महाराज जी ने प्रसाद स्वीकार किया। प्रसाद पाया और कमंडल से गंगा जल पिया। उसके बाद बाबा युगल किशोर जी बोले कि बाबा चलो मेरी कुटिया चलो। महाराज जी बोले कि नहीं, यह मेरा नियम नहीं है, किसी गृहस्थ के दरवाजे नहीं जाते, ना उनके घर में प्रवेश करते हैं, बस यहीं खुले आसमान के नीचे रहते हैं, भजन करते हैं, जो भिक्षा मिल गई वही पा लेते हैं। तब युगल किशोर जी बोले, बाबा मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं भी बाबा जी हूँ। तब स्नेहवश महाराज जी उनकी कुटिया में गए। वहाँ पर युगल किशोर जी ने अपने हाथ से दाल रोटी बनाकर महाराज जी को पवाया। महाराज जी ने अपनी भूख शांत की। उसके बाद उनके मन में उनके प्रति स्नेह हुआ। महाराज जी ने युगल किशोर जी से कहा कि आप मुझे भले मानुस प्रतीत होते हैं, मेरे मन में वृंदावन जाने की इच्छा है, क्या आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हैं। ऐसा लगा युगल किशोर जी महाराज इसी प्रश्न की इच्छा में ही बैठे थे। वो बोले, जरूर महाराज जी।
वो महाराज जी से बोले कि कल हम आपको वहाँ पहुँचा देंगे, आप कल तैयारी करके रखिएगा। महाराज जी बहुत खुशी हुई यह शब्द सुनकर कि कल वृंदावन जाने का मौका मिलेगा। उन महाराज जी का रोम रोम रोमांचित हो उठा। उस समय कोई डायरेक्ट रेलगाड़ी बनारस से मथुरा के लिए नहीं थी, तो महाराज जी युगल किशोर जी के साथ चित्रकूट आ गए, जहाँ दोनों लोग 3-4 दिन तक चित्रकूट में रुके। उसके बाद युगल किशोर जी ने मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी में महाराज जी को बैठा दिया। रेलगाड़ी में मथुरा की यात्रा के दौरान 2 लोगों से महाराज जी का परिचय हुआ, जो कि महाराज जी से प्रभावित होकर उन्हें कुछ पैसे दे रहे थे। महाराज जी पैसे लेने से इनकार कर दीजिए। तब वो दोनों लोग महाराज जी अपने साथ मथुरा में ठहरने के लिए कहते हैं। महाराज जी मान जाते हैं। ठीक है भैया, आज तुम्हारे साथ रुक जाते हैं, कल तुम मुझे वृंदावन पहुंचा देना। मथुरा में राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर महाराज जी को बैठा कर वो लोग अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर में आपको बुला लेंगे, या कहकर महाराज जी उनकी प्रतीक्षा करने लगते हैं। रात के समय और ठंडी का मौसम था। महाराज जी गेस्ट हाउस के बाहर खड़े थे। तभी एक सज्जन उस महाराज जी को देखकर जय श्री कृष्णा कहते हैं और महाराज जी से पूछते हैं। वो महाराज जी को अपने घर ले जाकर उन्हें भोजन कराते हैं और रात में रुकने की व्यवस्था करते हैं। अगले दिन सुबह महाराज जी यमुना नदी में स्नान करके द्वारिकाधीश जी के दर्शन करते हैं। जैसी छवि को देखते हैं तो महाराज जी की आंखों से पुतलियां ठहर सी जाती हैं। उनके जीवन का लगा सार मिल गया। मन में ऐसे भाव उठने लगे कि अब तक जीवन व्यर्थ चला गया, पूरा जीवन भाग दौड़ में व्यतीत हो गया, आखिर मंजिल तो यही थी। इस प्रकार के मनोभाव के कारण महाराज जी की छवि को देखकर खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। मंदिर में एक अलग ही वातावरण छा गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि बाबा जी देखिए कैसे भगवान को याद कर कर रो रहे हैं। थोड़ी क्षणों में दर्शनार्थी महाराज जी को फूल मालाएं, मिठाई के डिब्बे, रुपए चढ़ाने लग गए। एक असीम वातावरण बन गया। महाराज जी से एक व्यक्ति पूछते हैं, महाराज जी आपको कहाँ जाना है? महाराज जी बोले हमें वृंदावन जाने की व्यवस्था करा दीजिए। भक्त ने पूछा महाराज जी वृंदावन में कहाँ जाना है? महाराज जी ने संग में एक बार रमण रेवती का नाम सुना था। महाराज जी ने कहा हमें रमण रेवती भिजवा दीजिए। महाराज जी को उन्होंने गाड़ी में बैठाया। गाड़ी वाले ने महाराज जी को रमण रेवती तिराहा में उतार दिया। प्रेमानंद जी महाराज जी अपना सौभाग्य मानते हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। उस दिन एकादशी का दिन था। रमण रेवती में बहुत से भक्त परिक्रमा कर रहे थे। इतनी भीड़ को एक साथ परिक्रमा करते देखकर उन्होंने सोचा वृंदावन में ऐसा ही होता होगा। रमण रेवती में कुछ देर घूमने के बाद महाराज जी की भेंट संत श्री श्याम सखा जी से होती है। उनसे महाराज जी निवेदन करते हैं कि मैं बनारस आया हूँ, बिहारी जी के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि 3-4 दिन तक रहने की व्यवस्था हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। संत श्री श्याम सखा जी बड़े स्नेहपूर्वक महाराज जी को संत श्री जगदानंद जी के आश्रम में ले आए, जहाँ महाराज जी ने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया। श्री जगदानंद जी महाराज बड़े प्रेमी स्वभाव एवं संत सेवी महापुरुष थे। उनके आश्रम में प्रतिदिन 50 महात्मा भोजन प्रसाद पाते थे। संत जगदानंद जी के आश्रम में महाराज जी को आश्रय मिला। महाराज जी ने वृंदावन वास ब्रजमंडल दर्शन का खूब आनंद लिया। जगदानंद जी और महाराज जी दोनों का आपस में बड़ा ही स्नेही संबंध हो गया। जैसा कि हमने महाराज जी को बताया, महाराज जी को एकांतवास प्रिय था। कुछ दिनों बाद महाराज जी को ये भीड़ भाड़ की चीज़ें अच्छी नहीं लगी। वो पुनः वापस लौटकर बनारस चले गए, परंतु बनारस में फिर उन्हें वृंदावन की याद आई। उनके शरीर में, महाराज जी के मन में बेचैनी उत्पन्न हो गई। महाराज जी को वहाँ मन नहीं लग रहा था। महाराज जी पुनः वापस वृंदावन आ गए। तब से लेकर आज तक महाराज जी वृंदावन में कई सिद्ध स्थानों पर रहते हुए अपनी लाडली जी की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी वृंदावन में संत कॉलोनी, अचल विहार, मदन टेर की कुटिया, लाडली कुंज, कालीदा एवं रमण रेवती जैसे कई सिद्ध स्थानों पर निवास कर चुके हैं। प्रेमानंद जी महाराज से संपर्क करने के लिए आप उनके आश्रम जा सकते हैं और महाराज जी की वेबसाइट वृंदावन रास महिमा पर ईमेल भेजकर भी संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।